नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र जो महाभारत के लिए जाना जाता है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। और आज सुनने में आ रहा है, तमाम जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि यहाँ पे आध्यात्मिक एक युद्ध छिड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पे लगती है, रक्तदान होता है, दहेज मुक्त विवाह होते हैं और तमाम प्रकार से यहाँ पे जो क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं वो वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है, ये बताया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा। तो हम आज स्वयं धरातल पर जाकर के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि वास्तव में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और सतलोक आश्रम जो भारत के अन्य प्रदेशों में भी स्थित हैं, वहाँ पर जो प्रचार प्रसार किया जाता है, जो बताया जाता है, वो वास्तव में है या नहीं है। आज हम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी का एक छोटा सा नमूना आपको दिखाएंगे। वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि वास्तव में क्या शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में देखा जाता है, जो बताते हैं, जो सारी संसार को एक प्रकार से उन्होंने चैलेंज कर रखा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में यदि उन्हें कोई परास्त कर देगा तो वो उनकी शरण में चले जाएंगे। और क्या वास्तव में जो शास्त्रों से श्लोक बताते हैं, अलग अलग धर्मों के पवित्र ग्रंथों से बताते हैं, क्या वास्तव में इन ग्रंथों में उसका जिक्र है भी या नहीं है। आज हम ये तमाम बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी की तरफ और बताएंगे कि किस उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय भंडारा यहाँ पे चल रहा है और किस प्रकार से ये तमाम जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं की भीड़ किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरे दाईं तरफ यहाँ पे ये भंडारा गृह है और यहाँ पर न सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बल्कि अन्य स्थानों से आए हुए लोग, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हों, चाहे वो राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हों, चाहे वो व्यवसायी हों, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं क्या वास्तव में सतलोक आश्रम में इस प्रकार का भंडारा होता है। क्या सतलोक आश्रम में जो तमाम प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से जो एक्टिविटी बताई जाती हैं, क्या वो वास्तव में होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पे जिज्ञासु की तरह ये जानने के लिए यहाँ पे उत्साहित होकर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस खुले मैदान में, अंदर पंडाल में और जो भंडारा गृह है, हर जगह हर तरह से ये टटोलने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया जाता है वो है भी या नहीं है। तो आइए चलते हैं, ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी है वहाँ का तमाम दृश्य हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। तो देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़ारा है और आप देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो बच्चे हों, मातृशक्ति हों या फिर युवा हों। और युवाओं की जहाँ पे अधिकता देखी जाती है, बताया जाता है कि वो मार्ग काफ़ी दृढ़ होता है और उसमें काफ़ी मजबूती मिलती है। तो देखिएगा, अभी हम सीधे आपको ज्ञान प्रदर्शनी के अंदर लेकर के जा रहे हैं कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है, किस प्रकार से इसे दिखाया गया है। जो कि आज निर्वाण दिवस है, ये निर्वाण दिवस आखिर है क्या। और यहाँ पे एक पाठ चल रहा है जिसमें बार बार कहा गया है या कहा जा रहा है, जो संपुट के रूप में बताया जा रहा है कि मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाको मिला नहीं शरीरा। आखिर ये क्या है। तो ये देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे दृश्य लगाए गए हैं। काशी में करौंत के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर के यदि हम आपको समझाएं तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि जिन लोगों के माता पिता बुजुर्ग हो जाते थे, वो तमाम लोग इन पंडों को जो काशी में रहते थे उन्हें धन दे करके अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को पेइंग गेस्ट की तरह उनके पास लेकर जाते थे। और वहाँ से बताया जाता था कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा, जिसकी मृत्यु काशी में होगी, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। और अगली कड़ी में यदि आप देखेंगे तो काशी में तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौंत लगाने का षड्यंत्र रचते थे। तो नदी पर करौंत लगाया जाता था और इस प्रकार से ये देखिएगा, ये तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आए हुए, देखिएगा श्रद्धालु जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, किस प्रकार से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और अगली कड़ी में देखिएगा कितने बेहतर ढंग से इसे प्रदर्शित किया गया है। कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए भी भक्ति करने वाले चाहे कहीं भी शरीर त्यागें, वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से कबीर परमेश्वर
जिन्हें उनके अनुयायी मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का मानना है कि कबीर उन्हीं के अवतार हैं और वो यहाँ पर जो तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने जो गुरु हैं, अपने जो परमेश्वर हैं, उनके प्रति किस प्रकार से समर्पित हैं। आप लगातार आगे देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और आध्यात्मिक पुस्तकों का भंडारण यहाँ पे किया गया है। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी से मगर अपना लीला में शरीर त्यागने के लिए जाते हुए थे। देखेगा, क्योंकि एक मान्यता थी कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा, मगहर में मरने वाला नरक जाएगा। तो कबीर परमेश्वर जो कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कबीर को परमेश्वर मानते हैं। उनका मानना है कि समाज सुधार में भी कबीर का एक बड़ा योगदान था और कबीर मगहर में अपने शरीर को त्यागने के लिए गए। और ये देखेगा, बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य है। एक तरफ बिजली खां पठान की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ वीर देवल सिंह बघेल की सेना खड़ी है और कबीर साहिब उन्हें अपना जो प्रवचन है वो दे रहे हैं। कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार खड़ी नवाब बिजली खां पठान और राजा वीर देवल सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश परमेश्वर कबीर जी यहाँ पे दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस दृश्य को दिखाया गया है। और यदि इस तरफ हम देखेंगे, सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर, वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा, परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। और देखेगा कितने बेहतर ढंग से यहाँ पे ये दिखाया गया है, बताया गया है। और वास्तव में जो समर्पण भाव है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों का, उनके शिष्यों का, वो देखते ही बनता है। ये तमाम सेवादार देखिएगा, यहाँ पे बुजुर्ग माताएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं और जिस प्रकार से हर आयु वर्ग का एक बहुत ही शानदार यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है। जिस प्रकार से ये तमाम लोग, इनकी श्रद्धा, इनका भाव, इनका समर्पण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा कहीं और आज तक मैंने तो नहीं देखा है। यदि आपने देखा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आप ये तमाम दृश्य को देख करके आपको कुछ ऐसा लगता है कि वास्तव में ये तमाम जो श्रद्धालु हैं और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसके बारे में अपने विचार अवश्य रखें। कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई, इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध हो सकता था। ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जब सतलोक गमन कबीर द्वारा किया गया तो उनके जो श्रद्धालु, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी आपस में नरम दिल से गले मिलते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे। ये देखिएगा, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं। फ्लैक्स के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन जो है कबीर परमेश्वर से मिले और किस प्रकार से ये तमाम लीलाएं उनके द्वारा की गई थी। जिस प्रकार से यहाँ पे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दिखाने का प्रयास किया जाता है, जो बताने का प्रयास किया जाता है, वो यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ज़बरदस्त है। और आज के इस युग में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से व्यभिचारी नहीं करते हैं, घूस रिश्वत कुछ नहीं लेते हैं, बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं और अपने मर्यादाओं में अपने जो तमाम सिद्धांत है और उनके गुरु के जो आदेश हैं उन्हें नियमित पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, जहाँ भी आप देखेंगे श्रद्धा भरपूर आपको मिलेगी और ये श्रद्धा ही इंसान को इंसान बनाती है। और वास्तव में यदि समाज कल्याण करना है, यदि अपने समाज का प्रचार प्रसार करना है, यदि एक सभ्य समाज बनाना है, तो इस प्रकार के अनुयायियों का होना अति आवश्यक है। और जब कबीर के द्वारा अपना शरीर त्यागा गया, उसके बाद जो काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल हैं और मगहर के नरेश बिजली खां पठान हैं, तो एक हिंदू राजा हैं और एक मुस्लिम राजा है। तो मुस्लिम राजा ने उनकी याद में मगहर में ही एक मस्जिद बनाई, जबकि हिंदू नरेश के उनके अनुयायियों ने एक मंदिर बनाया और आज भी वो उस स्थान पर मौजूद है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेगा, हर धर्म के लोगों को यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने एक सूत्र में बांधा है, मणियों की तरह एक माला में पिरोया है। जी कहाँ से हैं सर? हम बहरहाल पोंटा साहिब से। जी क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे तमाम कार्यक्रम चल रहा है? अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, गुरुजी ने अच्छा भंडारा किया है। तो आपके गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, मेरे गुरुजी हैं जी संत रामपाल। आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कब से बने? जी मैं 2020 में बना। तो आप किस धर्म से हैं वैसे? मैं सिख धर्म से हूँ।
तो गुरु नानक जी ने कबीर साहब के बारे में यदि कुछ कहा है जो आपको याद है, चंद लाइनों के माध्यम से आप बता सकते हैं? ये यही कहा है, धानक रूप रहा करतार। बिल्कुल, धानक का काम करते थे कबीर परमेश्वर, एक जुलाह थे, और जिस प्रकार से वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। और देखिएगा तमाम जो यहाँ पे ज्ञान प्रदर्शनी है, ज्ञान चर्चा ज़बरदस्त ढंग से यहाँ पे चल रहा है, और अलग अलग स्थानों से आए हुए न सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, बल्कि वो लोग भी जो उनके अनुयायी नहीं हैं, वो भी लगातार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो ये तमाम प्रकार के फ्लैक्स लगाए हुए हैं, जो तमाम प्रकार के ये संतों के चित्र लगाए हुए हैं, और संतों की वाणी के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि वास्तव में कबीर ही परमेश्वर हैं, और संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे कबीर परमात्मा, उसका ये चित्र आप देख सकते हैं। और जो तमाम वाणियाँ उन्होंने बोली हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं सतलोक आश्रम की वेबसाइट पर जाकर के, सतलोक आश्रम न्यूज़ चैनल पर जाकर के। और संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन आते हैं, बताया जाता है कि साधना टीवी पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनका सत्संग चलता है, और उनके सत्संग ने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक ज्ञान की क्रांति ला दी है। और उनका विरोध भी होता है, लेकिन ये मानिएगा विरोध से अधिक अब शोध हो रहा है। और ये तमाम देखिएगा जो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, एक प्रकार से शोध ही इनके द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग पंथों के लोग हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ये ज्ञान है, वास्तव में इस ज्ञान में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। शुरुआत में विरोध होता है, उसके बाद शोध होता है, और शोध करके जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य बन जाता है। बंदी छोड़ की उपमा दी गई है, और ये बंदी छोड़ कैसे बंदी छोड़ हैं, शास्त्रों में वास्तव में क्या कुछ लिखा है, तो हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पे ये तमाम शास्त्र रचे गए हैं। ये देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक प्रकार से शास्त्रार्थ चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है। अपने शंकाओं का समाधान करने के लिए ये तमाम अनुयायी बैठे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज के जो तमाम शिष्य हैं वो इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी शंकाएं हैं उनका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो तमाम जो अलग अलग धर्मों की पवित्र पुस्तकें हैं, जो सदग्रंथ हैं, उनका एक दर्शन कराएंगे। देखिएगा ये अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, यहाँ पे आपको वेद मिलेंगे, गीता मिलेगी, पुराण मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, और जो महत्वपूर्ण संत रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर, जिन्होंने अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अपनी रचनाओं से हर किसी को प्रेरित किया है, जिनकी रचनाओं को पढ़ करके आज हर कोई उनका अनुसरण करता है, और लाखों की संख्या में जिनके श्रद्धालु हैं, जिनके मानने वाले हैं, ये तमाम देखेगा। क्योंकि गॉड गिवन जो वेद हैं, ये गॉड गिवन जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 18 पुराण आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये तमाम जो सदग्रंथ हैं, सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों के आधार पर ये ज्ञान चर्चा यहाँ पे चल रही है। और ये तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, और वो लोग भी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अभी तक नहीं हैं, लेकिन एक जिज्ञासा उनके अंदर है कि वास्तव में क्या कुछ चल रहा है, वास्तव में ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा यहाँ पे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, अलग अलग प्रकार से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगे हुए हैं। और संक्षेप में आपको एक बार दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये देखिएगा यहाँ पे पुस्तकों को पढ़ कर ये तमाम जिज्ञासु आगे बैठे हैं, इनकी कुछ शंकाएं हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। 3 दिन का ये समागम है, 3 दिन का भंडारा होता है, और यहाँ पे इन पुस्तकों का ये देखिएगा हवाला दे करके एक एक श्लोक पर उंगली रख के ये बताया जा रहा है कि वास्तव में कबीर परमेश्वर है। और ये तमाम प्रकार का जो एक दृश्य है ये देखिएगा, तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कौन व्यक्ति हमें इसके बारे में बताएगा। हम तमाम जो यहाँ का दृश्य है यहाँ पे पूछना चाहेंगे। जी नमस्कार। तो ये देखिएगा एक महत्वपूर्ण सेवादार हमें नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है कि इनके देखरेख में तमाम कार्य संचालित किया जा रहा है। तो महोदय जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, और संत रामपाल जी महाराज से आपके क्या रिश्ता है? सच्चा है, सदगुरुदेव की जय हो। मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता, और मैं शिष्य हूँ बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। मैं हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड का निवासी हूँ। 2013 में मैं पहले सेना में था, 2013 में सेना से 2011 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ, और मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में उनका जो आध्यात्मिक अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, ये सत्संग हमने एक विश्लेषण के लिए, पूर्ण जानकारी के लिए 1-1.5 साल कंटिन्यूअस देखा।
ये निर्वाण दिवस शायद आपने जगह जगह पूरा हिंदुस्तान में हमने पोस्टर के माध्यम से आम जनता को बताने के लिए कि 6, 7, 8 फरवरी 2025 को निर्वाण दिवस है। पहले हम निर्वाण का अर्थ परमात्मा गुरुदेव की दया से बताना चाहेंगे। निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो जाना होता है, यानी प्राप्त, मोक्ष, कोई चीज़ प्राप्त करना होता है, यानी मोक्ष प्राप्त। वैसे दूसरे शब्द में आप मोक्ष भी कह सकते हैं। नहीं, कौन गया था निर्वाण जानने का अर्थ किसके लिए? संबंध में हम आपको बता रहे हैं। हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मगहर से जब अपना सशरीर गए थे, पहले आपने सुना भी होगा, फूल मिले थे, सशरीर गए थे सतलोक अमर लोक, जो निज धाम है, हम भी वहाँ के वासी हैं, और उनकी याद में निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के तमाम अनुयायी ये मानते हैं? जी, तो हम कुछ लोगों से जान सकते हैं। आपके पास दोबारा आएंगे, शास्त्रों का हवाला लेंगे। जी आ रहे हैं अभी। तो ये देखिएगा तमाम जो श्रद्धालु, यहाँ पे बच्चे भी हैं। आप कहाँ से हैं? यमुनानगर। थोड़ा जोर से बोलिएगा। यमुनानगर। आपके गुरु कौन है? संत रामपाल जी महाराज। परमात्मा कौन है? कबीर साहिब। देखिएगा बच्चे के नाम पे कबीर साहिब है, और कबीर साहिब को यहाँ पे परमात्मा की उपमा दी गई है, परमात्मा की महिमा दी गई है। यहाँ पे तमाम मातृ शक्तियों को आप देख सकते हैं, और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। जी नमस्कार बहन जी। हाँ जी सर साहिब जी। आप ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, और यहाँ पे ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना? दासी जी हिमाचल प्रदेश से है, और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे मतलब समागम चला हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, जो हमारे कबीर परमात्मा के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, निःशुल्क भंडारा है, हर चीज़ की सुविधा की गई है यहाँ पे। और अभी जो इधर मतलब चला हुआ है वो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जो जिसके लिए जो सरकार भी फेल हो गई है। मतलब दहेज रूपी दानव है। आप आए दिन देखते हैं कि मतलब दहेज दिया जा रहा है, फिर भी बेटियां कितनी दुखी है। यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क, मतलब कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है जी। तो खुशहाल जी जिनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि ये सदग्रंथ आखिर यहाँ पे किस प्रकार से उपस्थित किए गए हैं, इनका क्या उद्देश्य है, और किस उद्देश्य के साथ ये तमाम जो यहाँ पे लोग बैठे हैं। तो खुशहाल जी सबसे पहले बताइएगा कि ये भीड़ इतनी क्यों इकट्ठी कर रखी है यहाँ पे? ये तो आपको हाँ, ये आपको विदित है कि निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जब पूरे विश्व को निमंत्रण है तो परमात्मा के बच्चे तो आने ही आने हैं। इससे पहले हम बताते हैं कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही जो बड़ा समागम है वो विदेश में भी यहाँ भी चल रहा है, पूरा विश्व को निमंत्रण है, इसीलिए परमात्मा के बच्चे यहाँ पर आए हैं। उसके लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। विश्व के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे आपने अभी देखा हुआ है कि क्यों है, मतलब इनको क्यों जरूरत पड़ी नहीं रखने की, वो हम देख चुके हैं। नहीं, जो हम बताना चाह रहे हैं वहीं पर बताएंगे, आप आइए ना। आप इतना बता दीजिए ग्रंथ रखे क्यों हैं? तो रखे तभी तो बताऊंगा। ये चीज़ है, वो ग्रंथ इसलिए रखे हैं। ग्रंथ हमने देख ले, लगभग सारे ग्रंथ हैं। लगभग नहीं, आपने मूल ग्रंथ नहीं देखा, जो उसका मूल सार है वो ग्रंथ तो देखा ही नहीं आपने। वो है आपको 5वां वेद जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। जी बिल्कुल मान लिया 5वें वेद से सबकी उत्पत्ति हुई, लेकिन उद्देश्य क्या है रखने का? उद्देश्य क्या है कि अभी जो है तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर हैं, ये इस समय सद्भक्ति करके हमारा जो निज घर सतलोक है वहाँ जा सकते हैं। सद्भक्ति करने से पहले हमारा जितना बचा हुआ जीवन है वो सुखमय होगा। उसके बाद उस भक्ति की शक्ति से, यानी उस गुरु जी का जो बताया मार्ग है तत्वदर्शी, जो हमारे गीता जी में बोले 4थे अध्याय का 4वां श्लोक है, तो उसमें ये बोला वो तत्वदर्शी संत मिल जाने के उपरांत, ये 15वें अध्याय के 4थे में है, तत्पदम तप मार्ग तप्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाध्यम पुरुषम परपदे या परिस्था पुराणी। अर्थात इसका हिंदी अर्थ ये है, जब वो तत्वदर्शी संत की प्राप्ति होने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौट के इस संसार में नहीं। आपको तत्वदर्शी संत मिल गया? जी मिल गए। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, और उसका जिक्र है 4थे अध्याय के 34 में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहने का मतलब है वो पूर्ण ज्ञान का जो ज्ञाता होगा वो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। मूल कौन है, कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है संसार की, वो पूरा बताएगा। उसका वहाँ चित्र भी लगा हुआ है, और उनकी पहचान भी बताई है 15वें अध्याय के
पहला श्लोक में ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम अश्वत्थम प्राउ अभ्यम छंदाशी यश प्राणी या तंबे सभेद। अर्थात इसका ये है वो तत्वदर्शी संत मूल कौन है, कहाँ से ब्रह्मांड सारे यूनिवर्स हुआ है, उसके बाद ये प्राणी कैसे उत्पन्न, पूरा कंप्लीट बताएगा। और वही ये बताएगा कि जो गीता जी के 17वें अध्याय के 23 में बोला है ओम तत् सत्य इति निर्देशित ब्राह्मणे तिरवते संत, वो 3 प्रकार के ही मंत्रों देंगे। अब ओम मंत्र किसका है वो भी गीता जी बता रही है, क्षर पुरुष का है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुषों का जिक्र है, और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। अच्छा, मान लिया संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, मान लिया नहीं है वो, जी जी, चलो तत्वदर्शी संत हैं। जी। अब ये बताइएगा कि कुछ लोग शोध कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल सही है, ये है ज्ञान का स्तर जी जी। अगर एक आदमी स्कूल जाता है, एक नहीं जाता है, तो अगर वो जो स्कूल जाता है वो बोले कि मतलब कोई ऐसा बताए कि साइंस के बारे में बताए मान लो, तो वो जो स्कूल जाता ही नहीं है, मान लो पानी को H2O बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं मान लो, अब उसने तो पढ़ा ही नहीं, कभी जो स्कूल गया उसको तो पता ही नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से पानी बना, वो इसको जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा। पानी को तो मान लेगा, लेकिन बना कैसे वो उसको नहीं पता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे सभी शास्त्रों से जो प्रमाण है, उन प्रमाणों को एकत्रित करके अलग अलग तरह से अलग अलग धर्मों के जो सदग्रंथ हैं उनसे जो यथार्थ ज्ञान है, जो वेदों से वेदवित है, कुरान शरीफ से है, बाइबल से है, गुरु ग्रंथ साहिब से है, और जो अनेकों ऐसे संत हुए हैं जिनके अनेकों फॉलोअर हैं और जिनका ज्ञान का डंका उनके जाने के बाद भी सदियों सदियों तक आगे बढ़ रहा है, उनकी वाणी में भी कबीर परमात्मा है और पूर्ण संत की विशेषताएं बताई हुई है। बिल्कुल हमने ये आपसे जाना है, और जो तमाम दर्शक हैं आप भी जरूर इस पर शोध कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा कि वास्तव में कबीर परमात्मा है, क्या संत रामपाल जी महाराज क्या वास्तव में तत्वदर्शी संत हैं या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो तमाम ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, 6 तारीख से 8 तारीख तक ये चलेगा, निर्वाण दिवस का इसे नाम दिया गया है, और ये समागम जो चल रहा है इसमें अनेकों स्थान से लोग पहुँचे हैं। 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखिएगा, एक सार बताइएगा हमें इसका। अब जैसे आपने पूरा बोला ना कि ये पूरा जैसे हर एक धर्म में संख्या बहुत है, वहाँ भी गुरु बहुत हैं। हमारे गुरु जी उसी सब ग्रंथों का एकीकरण, यानी वो मूल कौन है, और ग्रंथ भी हैं, और ग्रंथों में उस पूर्ण परमात्मा का इशारा है। चाहिए आप लगा लीजिए गीता जी, उसमें भी इशारा है, अन्य कुरान, बाइबल, इन सब में पूर्ण परमात्मा का इशारा है। जो मूल आपको बताया गया है कबीर वाणी, कबीर सागर, ये 5वां वेद है, इसकी पूर्णतः जानकारी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और उसका मूल उद्देश्य जनहित में, मानव हित में, मानव कल्याण में। कैसे कह सकते हैं मानव, जैसे आध्यात्म का यहाँ पे एक, क्योंकि मानव कल्याण को यदि हम देखेंगे तो मानव कल्याण के कई आयाम हो सकते हैं। मानव कल्याण एक सभ्य समाज के द्वारा निर्माण होता है, मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है, मानव कल्याण के लिए सेवाएं भी करनी पड़ती है, तब जाकर कि एक मानव सभ्य मानव बनता है। सभ्य मानव मिल करके सभ्य समाज को बनाते हैं, और सभ्य समाज से ही एक सभ्य देश का निर्माण होता है। तो क्या यहाँ पे ये एक्टिविटी चल रही है? बिल्कुल, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, हमारे गुरुदेव सबसे पहले तो नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, और ये पाखंडवाद जो है इसको समाप्त, पूरा इतना स्वच्छ समाज इसको बनाया जा रहा है, पूरा स्वच्छ समाज। इसका आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं कि जितने भी समाज में हमारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको जड़ से उखाड़ेंगे और उसका आधार बनाएंगे। आधार कहाँ पर है? हमारा वेद, पुराण, गीता, शास्त्र, इसमें सारा आधार है। क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये हमारे गीता जी में भी लिखा हुआ है 16 अध्याय के 23 में। ये शास्त्र विधम उत्सर्ज वर्तते काम करात, मतलब मन मर्जी से नहीं होगा, उसका प्रमाण जिस प्रकार से। आप एक बात बताइएगा, आपने नशा मुक्ति की बात की है, नशा उन्मूलन के लिए पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक और यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी नशा उन्मूलन के कार्यक्रम चला रहा है, और जो कप्तान हैं, जो एसएसपी हैं, उनके संरक्षण में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाया गया था। कैसे मान लें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ करके नशा उन्मूलन का जो एक कार्य है ये आगे बढ़ता है और नशे पे रोक लग रही है।
इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकारों ने और कई एनजीओ ने इस पे लाखों का बजट लगाया है, करोड़ों का बजट लगाया है, लेकिन आज भी जो यूथ हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो ड्रग्स एडिक्टेड है, तमाम प्रकार के नशा से वो ग्रसित हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनके माता पिता हैं, वो परेशान हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि नशा उन्मूलन का ये कार्य किस प्रकार से मानने की आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। अब एक चीज़ आपको ये बताते हैं, जो हमारे गुरुजी आध्यात्मिक शक्ति बता रहे हैं कि वो नशा का उन्मूलन कैसे होगा, वो तो सरकार कर रही है, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है उस नशा को छुड़ाने। वो पता है। आप संत रामपाल टच कर रहे हैं हम, संत रामपाल जी महाराज के अंदर क्या चीज़ है जिससे नशा मुक्त हो रहा है इंसान। ये जितने भी लाखों अनुयायी हैं सारे नशे युक्त थे, लेकिन अब नशा मुक्त हो गया। वो कैसे होगा? संत रामपाल जी महाराज जो सद भक्ति दे रहे हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति मंत्र दे रहे हैं, नाम दीक्षा दे रहे हैं, और जो सिस्टम दे रहे हैं उसमें इतनी परम शक्ति है। उस आध्यात्मिक शक्ति से वो पूरा, ये समझ लो, पूरा रोक लग गया है, उस पर स्टॉप लग गया है वो अब उन चीज़ों पे जो हम गलत काम अनजाने में करते थे, क्योंकि वो ज्ञान ही ऐसा दे रहे हैं। और वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिस ज्ञान कौन कौन नशा मुक्त हो रहा है ये बताइए आप। जितने ये अनुयायी इसके अंदर हैं आप देख रहे हैं, इसमें से 90% तो मान लीजिए 5% हमारे वो आमंत्रित आदमी आए होंगे, जगत के आदमी आए होंगे। 95% जो हमारे अनुयायी हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और उनको किसी से भी आप पूछ लो, कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसने पहले नशा न किया। मैं खुद आर्मी में था। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, क्या वो नशा नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं। नशा तो छोड़ दो आप, उसको सहयोग भी नहीं कर सकते। कोई बोले यार बीड़ी पीना है मुझे और मेरे को मार्ची दे दे, वो भी सहयोग भी हम उसमें नहीं कर सकते। बिल्कुल, यदि ये सत्य बात है, इसमें सत्यता है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इस पर नज़र डालनी चाहिए कि जिस कार्य के लिए आपने करोड़ों का बजट खर्च कर दिया, जिस कार्य के लिए तमाम एनजीओ बन रहे हैं, कुकुरमुती के तरह उग जाते हैं, नशा उन्मूलन के लिए अपनी कार्य शैली से ये बताते हैं, ये जताते हैं कि हमें करके दिखाएंगे, वो तो नहीं कर पाए। लेकिन यदि संत रामपाल जी के अनुयायी नशा नहीं लेते हैं और नशा न करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस तरफ देखना चाहिए और इस कल्याणकारी मुहिम में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो उसकी जांच भी जरूर करनी चाहिए, क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तव में नशा करते हैं या नहीं करते हैं। चलो, ये एक समाज सुधार की बात आपने की जी। अगली बात आपने कही थी कि दहेज मुक्त विवाह। आजकल तो दहेज की बड़ी रीत चल रही है। यदि किसी व्यक्ति की 2 बेटियां हैं तो उसे टेंशन हो जाती है, उसकी रात की नींद, दिन का चैन खो जाता है, उसका पूरा जीवन एक प्रकार से दबाव में बीतता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दहेज का लेना देना किस प्रकार से नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे सदगुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पहले हमको पूर्ण ज्ञान से परिचित कराते हैं। भाई यहाँ तो लेन देन है। अब की बात मान लो किसी मजबूरी में लड़की का दहेज ले लिया तो वो देना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव अपने वो तत्व ज्ञान से बताते हैं कि भाई ये देना पड़ेगा। तो वो ज्ञान हमको पहले ही अपने अनुयायियों को कराते हैं, जिस वजह से वो पूरा ज्ञान के आधार पर 1 पैसा दहेज के नाम पर 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। और फ्री इन आश्रम में फ्री 17 मिनट के अंदर पूरी शादी संपन्न हो जाती है। और परमा गुरुदेव बताते हैं कि जो शादी होना होता है वो तो शादी हो जाती है, मान लिया हो जाती है। ये भी बताइए कितनी शादियाँ हुई है? क्या ये बातें हैं या फिर ऐसे हवा हवाई है या वास्तविकता है? कितनी शादियाँ हुई भाई, कुछ अंदाजा बताइए। जी अंदाजा मैं तो अभी आपको अंदाजा बताऊं, हज़ारों में तो है ही हैं जब से हम देख रहे हैं। और आज रमाणी का दिन भी है, आप आंखों से देख भी पाएंगे अगर आप हम जाते हैं जहाँ पर ये मंडप लगा हुआ है। और साल में 6 समागम होते हैं। अगर आपसे आंखों देखना चाहते हैं तो आप भी वेलकम हैं, ज़रूर आइए, आंखों से देखें और पूरा तहकीकात करें कि वाकई में ये कोई लेन देन होता है कि नहीं होता है। चलो ज़रूर देखेंगे, अगर मौका मिला तो वो दृश्य आपको दिखाएंगे क्या वास्तव में दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलो, आपने लेन देन की बात की, ना देना है ना लेना है। अजी आज तो बड़ा खतरनाक जमाना चल रहा है और आप सुनते होंगे कि फलाने मंत्री ने इतनी रिश्वत दी है अपने किसी सगे संबंधी के लिए, उसे जॉब लगाने के लिए इतने का घोटाला हो गया। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो किसी नेता से भी जुड़े होंगे, किसी अधिकारी से भी जुड़े होंगे, अपने जो परिवार वाले हैं
अपने पुत्र पुत्रियां हैं उन्हें जॉब भी लगाना चाहते होंगे। बिना रिश्वत का कुछ आजकल होता नहीं है। हमारे उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो नौकरियां 15-15 लाख में बिक गई थी। हमारे उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं हुआ। कैसे मान लें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, चलो मान लिया दहेज मुक्त विवाह करते हैं, तो रिश्वतखोरी से कैसे बचते हैं? बस सबसे पहले जो संत रामपाल जी की महाराज के अनुयायी हैं वो पूरा ज्ञान आधार पर चलते हैं। आज हम अगर रिश्वत ले भी रहे हैं वैसे देते ही नहीं हैं। और साथ में उस गुरु की इतनी एक वाणी है गुरु जी के बारे में, सच्चे गुरु के बारे में ये वाणी है, सतगुरु चो चाहे सो कर ही 14 कोटि यम दूत डर ही ऊत भूत जम तराश निवारे चित्रगुप्त के कागज पाड़े। उसके आध्यात्मिक शक्ति वचन शक्ति में इतनी ताकत है। नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, यहाँ बहुत सारे भगत हमारे नौकरी भी कर रहे हैं। ऐसी भी पोजीशन आ जाती है कि भाई घूस लाओ, लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी एक पैसा भी नहीं देता, लेकिन परमात्मा की शक्ति से उसी का चयन होता है। या आप बहुत इंटरव्यू में आप छानबीन भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम छानबीन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि खुशहाल जी से कभी पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो में सीमित समय में हम सभी बातों को समेट नहीं सकते हैं। लेकिन पॉडकास्ट में आप तैयार रहिएगा, वो मौका जरूर आएगा। हम एक एक प्रश्न आपसे पूछेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो घूस नहीं लेते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दहेज मुक्त विवाह करते हैं? क्या वो नशा नहीं करते हैं और नशा न करने का लोगों को बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, समझाते हैं? और यदि ऐसा कुछ है तो दर्शकों कहाँ सोए हो? अरे आप भी आ जाइए, मैं भी अपने परिवार को बुला लेता हूँ, अपने रिश्तेदारों को बुला लेता हूँ। हमें क्या चाहिए? यदि ये सब कुछ यहाँ पे है तो हम भी जांच करें, हम भी यहाँ पे आएँ, ज़मीनी हकीकत को टटोलें और जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो जताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, यदि इसमें वास्तविकता है तो आप भी उठिए, जागिए, शोध कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या भ्रम है और क्या कुछ यहाँ पे घुमा फिरा के कहा जा रहा है या फिर जो कुछ है जैसे का तैसा बताया जा रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी एक शोधार्थी के रूप में, आप भी एक जिज्ञासु के रूप में ये जानने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम अगली वीडियोज़ में कुछ अन्य दृश्य आपको दिखाएंगे, कुछ अन्य क्रियाकलाप यहाँ के दिखाएंगे। हम आपसे अभी आज्ञा ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तरह अन्य लोग भी इन दृश्यों को देख पाएँ, यहाँ की सत्यता को देख पाएँ और अपने विचार वो भी व्यक्त कर पाएँ। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।